नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है कि कोर्ट में कौन कौन सा स्टाफ होता है, उस स्टाफ को क्या क्या कहते हैं, उन स्टाफ का क्या क्या काम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं, जज और ऑनरेबल जज तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत स्टाफ होते हैं जैसे कि स्टेनोग्राफर, रीडर, नायब कोर्ट और नाजिर, अहलमद, प्रोसेस सर्वर, बेलिफ। तो जब हम नए नए वकालत में आते हैं हमें इनसे बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस आदमी का क्या काम है और हमने किस प्रोसेस में और किस स्टेप में हमने किस आदमी को क्या देना है, कौन सा कागज देना है ताकि हमारा केस आगे बढ़ सके। तो अगर आपको ये वीडियो, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जब कोर्ट के अंदर एंटर करते होंगे तो आपको एक साइड पे जज के, आपको एक साइड पे एक स्टाफ दिखता होगा और दूसरी साइड पे भी बैठा एक स्टाफ दिखता होगा। एक तो होता है स्टेनोग्राफर जो कि कंप्यूटर का काम करते हैं, टाइप राइटर पे काम करते हैं, तो वो होते हैं स्टेनोग्राफर। उनका काम होता है जो जजेस उनको डिक्टेशन देते हैं तो वो उन्होंने डिक्टेशन लेनी होती है या अब एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड हो रही होती है तो उनको वो टाइप करना होता है। तो वो होता है स्टेनोग्राफर का काम। उनका काम बहुत लिमिटेड होता है, आपका उनसे पाला काफी कम पड़ेगा। जब आप एविडेंस करा रहे होंगे जाहिर सी बात है तो आप स्टेनोग्राफर के आगे ही करवाएंगे, तो आप तब ध्यान रखें कि स्टेनो ठीक टाइप कर रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं मेन स्टाफ की जिससे आपका पाला पड़ेगा। पहला होता है रीडर। रीडर देखिए, रीडर के लिए हाई कोर्ट रूल्स बने हुए हैं, उनका क्या काम होता है इसके बारे में हाई कोर्ट रूल्स हैं। लेकिन मैं जो है उन हाई कोर्ट रूल्स पे ना जाते हुए जो जनरल एक ट्रेंड बन गया है कोर्ट के अंदर, जो जनरली एक ट्रेंड के हिसाब से रीडर्स जो काम करते हैं, जो अमूमन आपको प्रैक्टिस में दिखेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। रीडर का काम ये होता है कि आप कुछ भी, कोई भी केस हो तो उसके अंदर डेट नोट करते हैं वो। जैसे केस आपका XYZ एक केस है, उसके अंदर आवाज लगी और डेट हो गई तो उनके पास एक कॉज लिस्ट होती है केसेस की, तो उसके अंदर वो डेट नोट कर लेते हैं और आज के दिन क्या हुआ वो छोटा सा राइटिंग में लिख लेते हैं और अगली डेट किस पर्पस के लिए लगी है वो भी वो उस छोटा सा अपना राइटिंग के अंदर, उस लिस्ट के अंदर लिख के रख लेते हैं। तो अगर आपने कुछ पूछना है, सपोजिंगली आपका केस निकल गया, आवाज आपके केस की निकल गई, अब आपका नंबर था केस में दूसरा, जब तक आप पहुंचे तो 5वां नंबर चल रहा है या तीसरा नंबर ही चल रहा है मान लीजिए। अब आपको पता नहीं है कि आपके केस में पास ओवर हुआ या एडजर्नमेंट हुई, पॉज पड़ी, कोई वारंट हुए, क्या हुआ, तो ये आप सीधा डायरेक्ट जज से पूछेंगे तो कोर्ट के काम में डिस्टर्बेंस होगी। इसी काम के लिए होते हैं रीडर्स। तो आप रीडर से जाइए, उनसे पूछिए कि मेरा एक आइटम नंबर था, ये मेरा केस नंबर था, केस का नाम ये मेरा था, जो भी आप बताइए उनको और उनसे पूछिए कि क्या हुआ, तो वो आपको बता देंगे। केस के अंदर डेट हुई, एडजर्नमेंट हो गई या अभी पेंडिंग रखा हुआ है जज साहब ने, या इसके अंदर बेलेबल वारंट हो गए, नॉन बेलेबल वारंट हो गए, कुछ भी है या इसमें कोई डेट पड़ी, वो आपको रीडर का काम है, रीडर बता देगा। इसके अलावा जो है आपने अगर कुछ आपने फाइलिंग करनी है, अपने वकालतनामा देना है या आपने WS फाइल करी डेट से पहले, या आपने कोई एप्लीकेशन लगानी है डेट से पहले, जाहिर सी बात है डेट वाले दिन तो आप सीधा जज साहब से रिक्वेस्ट करके जज साहब को भी दे सकते हैं सीधा। लेकिन अगर आपने डेट वाले दिन से पहले आपने कोई एप्लीकेशन लगाई या कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया या सब कुछ भी आपने वकालतनामा फाइल किया, कुछ भी आपने फाइल इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगानी है, तो वो आप रीडर साहब को देंगे। तो वो उस अपने पास स्टैंप मारेंगे उस पे डेट, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल करा तो उसके पीछे वो डेट की स्टैंप मार देंगे कि आज के दिन ये डॉक्यूमेंट फाइल हुआ, और उसके बाद वो फाइल तक पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी वहां खत्म हो जाती है जब आप रीडर को दे देते हैं। और फाइल इंस्पेक्शन के लिए करनी है आपने तो वो परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन भी जो है आप वो रीडर को ही देते हैं, तो वो काम आगे करवा के देते हैं। जज साहब से आगे पुटअप करते हैं, वो जज साहब अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। इसी तरह आपने अगर कोई एप्लीकेशन लगानी है तो वो भी आप रीडर साहब के आगे पुटअप करते हैं, वो आपको डेट फिक्स के लिए कर देते हैं या फिर आपको एक डेट देते हैं कि ठीक है आप इस दिन के लिए आ जाइए, वो आपको डेट बता देते हैं।
इसके अलावा जब सर्टिफाइड कॉपी आपने अप्लाई करनी होती है तो कोर्ट से परमिशन चाहिए होती है अगर पेंडिंग मैटर है तो उसके लिए भी आप जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो आप रीडर साहब को देते हैं। तो रीडर साहब जज साहब के आगे पुटअप करके उसको अलाउ करा देते हैं, फिर आपको वो कॉपी मिल जाती है। रीडर साहब का काम इतना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट में अहलमत की। आइए अब आपको मैं अहलमत के बारे में बताता हूं। देखिए, अहलमत का काम होता है फाइल्स मेंटेन करना, या जज साहब आपको जब ऑर्डर करते हैं कुछ भी, जैसे कि प्रोसेस फी आप फाइल करके नोटिस कराएं, तो प्रोसेस फी जो आप फाइल करते हैं वो आप फाइल करते हैं अहलमत को आप देते हैं प्रोसेस फी। प्रोसेस फी क्या होता है और प्रोसेस फी फॉर्म क्या होता है, ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब आपने प्रोसेस फी देनी होती है, जमा करानी होती है, तो सर्विस करवानी होती है दूसरी पार्टी को, या आपने विटनेस को सम्मन करवाना होता है, तो वो जितने भी सम्मन होते हैं वो आपका अहलमत ही बना के देता है। अहलमत या तो अक्सर कोर्ट रूम के अंदर पीछे बैठे होते हैं जो फाइल्स मेंटेन कर रहे होते हैं, या एक उनका आजकल आप देखेंगे अलग अलग कोर्ट्स के अंदर अलग अलग उनको कोर्ट के साथ ही कमरे दिए होते हैं या कोर्ट के पास ही कमरे दिए होते हैं। अगर कभी आपको कमरे का ना पता चले तो आप रीडर से जाके वो चीज पूछ सकते हैं कि कोर्ट का अहलमत कहाँ बैठता है, तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा आप अहलमत जब अपनी फाइल इंस्पेक्शन आपने करनी हो, जब आप परमिशन ले लेते हैं, रीडर साहब को एप्लीकेशन देते हैं, वो जज साहब से अलाउ करवा देते हैं, तो आपको फाइल जो इंस्पेक्शन करवाते हैं वो अहलमत ही करवाते हैं। और फाइल इंस्पेक्शन जब आप करें तो आप ध्यान रखें कि आप पेंसिल से ही करें, पेंसिल से ही अलाउड होती है। आप अपने पेपर वगैरह स्टेशनरी लेकर जाएं, पेंसिल लेकर जाएं, तो पेंसिल से ही अलाउड होती है, पेन से अलाउड नहीं होती कोई भी आपने नोटिंग करनी है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। तो फाइल इंस्पेक्शन भी आपका जो होगा वो अहलमत ही कराएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाजिर की। नाजिर आपका एग्जीक्यूशन में काम आता है। देखिए, कोई भी आप जब एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है नाजिर से रिपोर्ट मंगाती है कि इसके अंदर कितने कुछ पैसे जमा हैं, कोर्ट के अंदर कुछ पैसे जमा हैं, या कोई इस ऑर्डर की अपील होके स्टे का ऑर्डर तो नहीं आया, वो नाजिर साहब से रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन में काम आते हैं। अब ये सिविल साइड के अंदर भी होते हैं, क्रिमिनल साइड के अंदर भी एग्जीक्यूशन होती है, 125 की हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस मिलनी हो, तो वहां पे भी नाजिर होते हैं। तो उनसे रिपोर्ट कॉल करते हैं जजेस। बेसिकली वो एग्जीक्यूशन के अंदर ही आपसे काम आएंगे। जैसे उसके अंदर सिविल केसेस के अंदर अहलमत होते हैं, इसी तरह एग्जीक्यूशन के अंदर नाजिर होते हैं। उनका सेम रोल होता है। अगर आपने कुछ भी काम करवाना हो एग्जीक्यूशन के अंदर तो आपने नाजिर से ही आपका काम पड़ेगा। तो ये हो गया नाजिर। अब हम बात करेंगे नायब कोर्ट की। ठीक है, अब नायब कोर्ट जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कोर्ट का नायब कोर्ट, एक होता है प्रोसिक्यूशन का खुद का पर्सनल नायब कोर्ट। जो कोर्ट का नायब कोर्ट होता है, जब जैसे कोर्ट ने अगर किसी को कस्टडी में लेना है, कोर्ट कहता है सपोजिंगली आप इनको एक्यूज को, सो एंड सो को आप कस्टडी में ले लें, तो वो कोर्ट का नायब कोर्ट होगा, वो कस्टडी में लेगा और आगे जो प्रोसेस होगा वो आगे फॉलो करेगा, वो उसकी ड्यूटी है, वो आगे कर देगा। और प्रोसिक्यूशन का जो नायब कोर्ट होता है उसकी जिम्मेवारी होती है प्रोसिक्यूशन से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। तो वो उनको बताते हैं कि आज कौन सा विटनेस आया, वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन के असिस्टेंस के लिए होते हैं। तो ये है नायब कोर्ट। वो अक्सर आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर वो पुलिस वाले ही होते हैं, पुलिस की ड्रेस में ही होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर कौन होते हैं? जो कि जैसे आपको कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप प्रोसेस फी फाइल कर दें, वो प्रोसेस फी आप सर्विस कराने के लिए दूसरी पार्टी को फाइल कर देते हैं। अहलमत साहब के पास फाइल कर दिया अब आपने। अब उसके बाद अहलमत साहब सम्मन जो है बनाकर वो देते हैं, वो प्रोसेस सर्वर जाके उनको सर्व करवाता है। जो भी प्रोसेस सर्वर होगा वो समन्स कोर्ट के लेकर जाएगा। जिस भी पार्टी को सर्विस करानी है वो काम प्रोसेस सर्वर का है। पर कई बार आपको उनसे लेना देना पड़ सकता है इस तरह से कि अभी आपको कोर्ट ने बोल दिया ठीक है आप दस्ती सर्विस करा लें। दस्ती का मतलब होता है आप पर्सनली आपका पार्टी आप चली जाए आपकी प्रोसेस सर्वर के साथ और जाके सर्विस करा दे दूसरी पार्टी की। तो उस केस में आप प्रोसेस सर्वर कहां से लेंगे? वो होती है एक नजारत ब्रांच होती है। हर कोर्ट के अंदर एक नजारत ब्रांच होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं 30 का, अगर 30 कोर्ट दिल्ली में आप अगर आप एग्जांपल लेंगे तो 101 कोर्ट नंबर 101 रूम नंबर में के पास सामने नजारत ब्रांच है। तो वहां पे आप देखेंगे
तो आपको नजारत ब्रांच वहां पे मिल जाएगी और उसके अंदर आपको प्रोसेस सर्वर भी बैठे मिल जाएंगे। इसके अलावा बेलिफ्स होते हैं, बेलिफ्स भी वहीं पे बैठे मिल जाएंगे आपको। बेलिफ्स जो होते हैं एग्जीक्यूशन में होते हैं, आगे वो एग्जीक्यूट करवाते हैं डिक्री कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, जाके कब्जा दिलवाने का काम होता है या कुछ भी जो भी बेलिफ्स का काम होता है वो बेलिफ्स वाले वो आपको नजारत ब्रांच में ही मिल जाएंगे। तो नजारत ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नजारत ब्रांच को आप ट्रेजरी भी कह सकते हैं, वहां पे ट्रेजरी का काम भी होता है। सपोजिंगली कोर्ट ने आपको बोल दिया कि पब्लिकेशन चार्जेस आप जमा करा दीजिए और उसके बाद पब्लिकेशन हो जाएगी, तो समन बनाकर देंगे अहलवत साहब, वो आप समझ लेकर जाएंगे। डाइट मनी जो होता है वो आप विटनेस का नजारत ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं, पब्लिकेशन का अमाउंट जो कराना है वो भी आप वहीं पे करते हैं, तो आपको रिसीप्ट दे देते हैं। कोई रेंट डिपॉजिट करने का होता है, कोर्ट बोलती है आप जमा करें, तो वो सब नजारत ब्रांच में ही होता है। तो इसलिए नजारत ब्रांच भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है नजारत ब्रांच। तो ये कुछ कोर्ट के स्टाफ होते हैं और ये ब्रांचेस होती हैं। तो इनके बारे में जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं इनको अक्सर नहीं पता होता, बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि कौन सा आदमी कहाँ बैठता है और किस आदमी का क्या काम है। तो उसलिए मैंने आपके लिए यंगस्टर्स भाई बहनों के लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि उनको आगे कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर करें और मेरे वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका थैंक यू। आज का वीडियो इतना।